नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 11:30 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण कम होने के बाद फिर से स्कूल खोलने की तैयारी, अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में होगा। और राज्य में ठंड का कहर जारी, मौसम विभाग ने 3 से कई जिलों में बारिश होने की जताई संभावना। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर देश में आज सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। संसद के बजट सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही सुचारू सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। सरकार ने भी बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों की कल ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक भी कोविड की स्थिति को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से होगी। लोकसभा और राज्यसभा के राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। बजट सत्र कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण कल ही संसद में रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। संसद के दोनों सदन कोविड सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पारी में काम करेंगे। यह नियम 2 फरवरी से लागू होंगे। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे से दिन में 3 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 11 फरवरी तक चलेगा। 1 महीने के अंतराल के बाद सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल को सत्र संपन्न हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड के प्रकोप को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की कल 5 पूर्वी राज्यों के साथ समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया ने झारखंड, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों तथा अपर मुख्य सचिवों और सूचना आयुक्तों के साथ ऑनलाइन बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड के विरुद्ध संघर्ष केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास और संयुक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें इसे जन स्वास्थ्य की चुनौती का मिलकर सामना करना है। श्री मांडविया ने कहा कि कोविड के किसी भी स्वरूप में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण तथा कोविड मानकों का पालन करने की रणनीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ राज्यों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या और संक्रमण दर पिछले 2 सप्ताह में गिरी है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों से संक्रमण दर की दैनिक आधार पर निगरानी और आरटी-पीसीआर की जांच बढ़ाने का आग्रह किया। देश में अब तक 165 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 93 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 70 करोड़ 57 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। कल 53 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने एहतियाती डोज ली है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 11:30 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश और विदेश स्थित श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने को देखते हुए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे किया जा रहा है। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 85वां और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम AIR न्यूज, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण कम होने के बाद फिर से स्कूल खुलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावना है कि फरवरी से राज्य में स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि विद्यालय खोलने पर अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में होगा। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कल शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ स्कूल खोलने के मुद्दे पर बैठक की। बैठक में सहमति बनी कि विभाग कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के बाद राज्य में 17 मार्च 2020 को विद्यालय बंद किया गया था। इसके बाद कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए विद्यालय संक्रमण कम होने पर खोला गया था। वहीं संक्रमण बढ़ने के बाद एक बार फिर से विद्यालयों को पूरी तरह से दोबारा बंद कर दिया गया था। गिरिडीह उपायुक्त ने बेटी पढ़ाओ एवं बेटी बचाओ अभियान की सफलता के लिए समाज कल्याण विभाग को तेजी से काम करने का आदेश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह में बेटी पढ़ाओ एवं बेटी बचाओ की दिशा में जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने समाज कल्याण विभाग को सरकारी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 56,198 के विरुद्ध 46,323 लाभुकों का पंजीकरण किया गया है। इन लाभुकों के खाते में भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाना है। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के तहत कुल लक्ष्य 690 के विरुद्ध 635 लाभुकों के बीच 1,90,50,000 रुपए वितरित किए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 14,279 के विरुद्ध 14,278 लाभुकों के बीच 7,34,95,000 रुपए व्यय किए गए हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। सरकार ने कहा है कि एयर इंडिया के 7,453 कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया जाएगा। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका दिसंबर 2021 का अंशदान ईपीएफओ में आ चुका है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खातों में नियोक्ता का अतिरिक्त 2% अंशदान भी मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम 1,000 रुपए की गारंटीशुदा पेंशन और कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार और आश्रितों को पेंशन दी जाएगी। लातेहार जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ललमटिया डैम का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अति नक्सल प्रभावित जिले के रूप में चर्चित लातेहार जिले की पहचान अब बदलने लगी है। पर्यटन स्थलों का विकास कर रोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जिला मुख्यालय से सटे ललमटिया डैम का सौंदर्यीकरण कार्य आरंभ किया गया है। देखते ही देखते डैम की सूरत बदल गई है। पर्यटकों की आवाजाही भी प्रारंभ हो गई है। इसी तरह 16वीं शताब्दी में निर्मित नावागढ़ स्थित नवरत्नगढ़ किला को उसका भव्य स्वरूप पुनः प्रदान किया जा रहा है। उपायुक्त अब्बू इमरान ने बताया कि इन दोनों जगह पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, वहीं रोजगार सृजन के नए अवसर भी मिल रहे हैं। ललमटिया डैम में नौका विहार कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्य योजना बनाकर 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आज कुष्ठरोधी दिवस है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजीवन कुष्ठ पीड़ितों की सेवा के प्रति समर्पित रहे, जिनकी आज पुण्यतिथि है। कुष्ठ गर्म प्रदेशों में होने वाला रोग है जिसकी उपेक्षा की गई, इसलिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस भी है। इस वर्ष आज का दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। राज्य में ठंड का कहर जारी है। कल राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। सबसे अधिक ठंडा गढ़वा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच गया। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 2 फरवरी से बादल छाए रह सकते हैं। 3 और 4 फरवरी को कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो और गिरिडीह में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्य में लंबे समय बाद स्कूल खोलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, चरणबद्ध ढंग से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी। फरवरी से खुलने लगेंगे स्कूल, शुरुआत उच्च कक्षाओं से। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, फरवरी के दूसरे हफ्ते में खुल सकते हैं 1ली से 12वीं तक के स्कूल। कल आपदा प्रबंधन को प्रस्ताव भेजेगा शिक्षा विभाग। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव की बैठक में स्कूल खोलने पर बनी सहमति। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, 1ली से 12वीं तक के स्कूल फरवरी से खुलेंगे। शिक्षा विभाग स्कूल खोलने के लिए आपदा प्रबंधन से जल्द करेगा सिफारिश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रांची में 2 एटीएम तोड़कर निकाल लिए 49 लाख रुपए, लगाई आग। रांची के मख मंदिरों और हाजी चौक की घटना। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, 1000 ड्रोन ने आसमान पर उकेरा आजादी का अमृत महोत्सव। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है पेगासस मुद्दे पर मॉनिटरिंग, रिपोर्ट का इंतजार। हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, अमित शाह ने कहा, अखिलेश और आरएलडी का लंबा साथ नहीं। उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल रैली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 11:30 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण कम होने के बाद फिर से स्कूल खोलने की तैयारी। अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में होगा। और राज्य में ठंड का कहर जारी, मौसम विभाग ने 3 से कई जिलों में बारिश होने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।